Good morning, all of you. क्लास 6 मैथ भैया बहनों, इसके पहले वीडियो में कल जो हमने वीडियो डिस्कस किया था वो था ट्रायंगल्स। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वाड्रिलेटरल्स। हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज। क्या कहते हैं इसको? क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज। पढ़े होंगे कुछ, इसमें आपने प्राइमरी सेक्शन में भी पढ़ा होगा। अब ये क्या है? अब हम बात वही कर रहे हैं जो उसमें 3 साइडेड में ट्रायंगल की बात किए थे। अब हम क्या करेंगे? चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाला, 4 साइड वाला पॉलीगन मीन्स a four-sided polygon is a quadrilateral। तो अब क्या हो जाएगा? इसके लिए देखिए, खींच दिए, चाहे जैसे भी आप खींचते हैं 4 साइड का, यानी कहीं से भी आप नाम डाल दीजिए A B C D। एक चीज ध्यान में रखेंगे, कभी भी अब ये साइक्लिक होना चाहिए, यानी जहां से कहीं से भी आप क्रम माने कहीं से भी ABCD ले सकते हैं, PQRS ले सकते हैं, JKLM ले सकते हैं, कहीं से भी 4 अक्षर अगर उठा रहे हैं तो क्रम से होना चाहिए। चाहे जैसे हमने A यहाँ लिखेंगे तो कभी भी ABCD नहीं लिखेंगे, हम उसको साइक्लिक क्रम से ही, जो पॉइंट जिस क्रम से हम चल रहे हैं, हम माने इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज अगर चल रहे हैं ABCD, ये साइक्लिक क्रम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये इस तरह से लिखा जाता है। अब हमने यहाँ शुरू किया तो ABCD। अब ऐसा नहीं कि A यहाँ लिख करके B यहाँ लिख दें और C यहाँ लिख दें, D यहाँ लिख दें, ये नहीं चलेगा। ये जो है एक उसका साइक्लिक क्रम होना चाहिए। साइकिल का पहिया इस तरह से वो घूमता है, उस तरह से ही आप अक्षरों को लिखने का क्रम रखेंगे। तो अब क्या हो जाएगा? अब क्वाड्रिलेटरल में इसमें जोड़ दीजिए, इट हैज 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स। कितने साइड हो गए? ये 1 2 3 4। एंगल कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। तो 4 साइड्स 4 एंगल्स। अब इसमें यही हम लिखने जा रहे हैं आपको, 4 साइड्स। 4 साइड्स में AB, इस तरह से BC, CD, DA, ये हमारे क्या हो गए? साइड्स। 4 एंगल्स, 4 एंगल्स। देखिए, इसमें 3 अक्षर से लिखने की जरूरत नहीं है। आप इस पर तो चूंकि एक एक एंगल ही बन रहा है, तो एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, 4 एंगल हो गए हमारे। अब इसमें कुछ चीजें समझनी है। जैसे पहला आएगा एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या है? एडजेसेंट साइड का मतलब वह साइड जो कि इसी के साथ लगी हो, संगत बोलते हैं इसको, संगत, साथ, एक साथ। तो जैसे हमारा AB और BC ये लिखेंगे तो हमारा ये AB एंड BC, ये कौन साइड हो जाएगी? एडजेसेंट साइड। इसी प्रकार से हम यहां से भी लिख सकते हैं CD AD, कोई भी हम लेंगे साइड तो उसी के साथ ही। अब जैसे हम AB लेकर के DC नहीं लेंगे, एडजेसेंट साइड CD
एंड बी ए, ये सभी साइड एडजेसेंट साइड। तो फिर दूसरा इसका मतलब क्या होगा, इसमें अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड, अब अपोजिट का मतलब समझ में आ रहा है आपको कि विपरीत, यानी ए बी अगर लिए तो इसके विपरीत हमारा क्या जो दिखाई दे रहा है वो है सी डी। तो अब यहां पर अपोजिट साइड्स ए बी एंड सी डी, फिर सी बी एंड बी ए, ये हमारा क्या हो गए अपोजिट साइड्स। फिर इसी प्रकार से एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट का मतलब अब ये भी वही एक साथ जो एंगल्स हैं उनको एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। तो जो भी साथ साथ हम बहुत से ऐसे माने इसमें एंगल ए एंड एंगल बी, ये साथ साथ है, एक ही इस पर है, ये इस तरह से। फिर एंगल सी एंड एंगल डी, एंगल डी, सी और डी हो गया, डी और ए भी ले सकते हैं, बी और सी भी हो सकता है। तो इस तरह से ये एडजेसेंट साइड्स। फिर अपोजिट एंगल्स, अब अपोजिट एंगल का मतलब विपरीत, जैसे साइड है उसी प्रकार से हमारी एंगल। तो एंगल ए का अपोजिट क्या है, एंगल सी, और एंगल बी का क्या अपोजिट है, एंगल डी। ये सब हमारे अपोजिट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स, अपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल, ये सब जो है पहले समझ लेना इसमें जरूरी है। कोई भी अगर डिफिनीशन पूछ दिया चलते फिरते, जैसे क्वाड्रिलेटर, आप मैथ पढ़ रहे हैं तो बताओ क्वाड्रिलेटर क्या डिफिनीशन है, आप हिंदी में समझा सकते हैं कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, यानी ए फोर साइडेड पॉलीगन। इंग्लिश में करेंगे तो और कम में ही बोलना पड़ेगा। तो अब आते हैं, देखिए इसका जो अब हर चीज में इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन दी, ये सब में वैसे ही आएगा। इसके अंदर कोई पॉइंट डालेंगे तो इंटीरियर होगा, इसके बाहर कोई पॉइंट रहेगा तो एक्सटीरियर होगा, और ये इसके साइड पर कहीं पॉइंट होगा तो वो ऑन दी क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें क्वेश्चन नंबर, बुक से क्वेश्चन नंबर 1, एक चीज इसमें और हमको जो बताना है वो इसके क्वेश्चन में आ जाए। चलिए मान लीजिए हमारा फिगर यही है, एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1, ये है ड्रा ए रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। अब इसमें ABCD नहीं बोला है, तो देखिए हम क्या करेंगे, कहीं से भी आप इसको मैं डाल दे रहा हूं PQRS, कभी भी हम यहां से अपोजिट नहीं जाएंगे पॉइंट को लेकर के, क्रम से चलेंगे। PQRS, ड्रा इट्स डायगोनल्स। अब हमको यही चीज आपको बताना है, डायगोनल्स, ठीक है। तो डायगोनल्स क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए कि अब इसमें अपोजिट पॉइंट जो हम मिला करके जो ड्रा करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे अपोजिट पॉइंट्स को, वो होता है यानी क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट पॉइंट्स को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से मिला दें तो वो होता है डायगोनल्स।
यानी एक क्वाड्रिलेटरल्स में एक क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल हम ड्रा करेंगे। जैसे ये हमारा हो गया, ऐसे ये इसको डॉटेड लाइन से हम खींच रहे हैं, ये इस तरह से, यानी डायगोनल्स हमारा क्या हो गया, ये पी आर एंड क्यू एस, ये डायगोनल्स है। ये जो हमारा सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, ये डायगोनल्स कहा जाता है। पूछ रहा है इज द नेम, तो उन दोनों का हमने नाम लिख दिया, ये पी आर एंड क्यू एस। इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल इज द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब मीटिंग पॉइंट, अब जहां ये मीट हो रही है, मान लेते हैं ये पॉइंट ऊपर मीट हो रही है, तो ये कहां पर है, तो ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, तो अंदर है जिसको क्या लिख देंगे, इंटीरियर, यानी इंटीरियर साइड। बस ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं, उसके बाद आप जो है इसको होमवर्क में आप करिएगा। दूसरा है ड्रा ए रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल के एल एम एन। जैसे आपने पी क्यू आर एस लिखा है, उसी प्रकार से एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर लीजिएगा। उसका नाम नामकरण कैसे करेंगे, के एल एम एन, और क्रम से ही करिएगा, के एल एम एन। अब इसमें बताना है आपको टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड, दो पेयर अपोजिट साइड की लिखना है, जैसा हम सब लिख करके आपको बता रहे थे, लेकिन अक्षर वही रहेगा जो के एल एम एन में ही। तो दो अपोजिट हमारे हो जाएंगे, टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, दो पेयर अपोजिट एंगल के लिखनी है, तो ये जो हम दो दो एंगल लिखेंगे वो एक पेयर होगा। ये जैसे Q और S, इसमें अगर हम करेंगे अपोजिट एंगल का, तो एक पेयर हुआ, दूसरा पेयर इधर हो जाएगा। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, अब यहाँ वाला साइड ये सब हमारा क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट होंगे। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, उसी प्रकार से जैसा हमने इसके पहले वाले में बताया है, आपको केवल अक्षर वो बदल जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर ये जो मैंने 2 है, ये होमवर्क। एक एक एक्सरसाइज में केवल दो क्वेश्चन है, एक हम बता दे रहे हैं, उसका थियरी पूरा बता दे रहे हैं, वो आप पूरा करिएगा, यानी कॉपी में लिखिएगा। हम नोट्स भेज भी रहे हैं साथ साथ वीडियो के। तो और दूसरा इसमें आप जो है इसका होमवर्क कर लेंगे, बहुत इजी है। अब आज एक छोटा सा केवल इसका हम पार्ट बता दे रहे हैं, जो अगला एक लास्ट इस माने ज्योमेट्री का जो टॉपिक है, सर्किल। सर्किल्स जानते होंगे, इसका नाम आप सुन चुके होंगे प्राइमरी सेक्शन में, सर्किल। तो क्या है पहले सर्किल, ये सर्किल इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये सिंपल क्या है, क्लोज्ड कर्व, विच इज नॉट ए पॉलीगन। ये पॉलीगन नहीं है, लेकिन ये क्लोज्ड कर्व है, एक बंद कर्व है। इसको खींचने के लिए आपके पास हमने बताया था कि ज्योमेट्री बॉक्स खींच लेंगे, और ज्योमेट्री बॉक्स खरीद लेंगे, और इसके बाद उसमें निकालेंगे कंपास, इसमें पेंसिल। ये जो है हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे जो ये बड़ा ज्योमेट्री बॉक्स है, वो इस तरह का कंपास होता है, एक तरफ आपका पेंसिल होता है, ये नोक वाला हिस्सा होता है। तो आप जो है इसको इस तरह से आप जैसे पकड़ करके इसको सेंटर पर, इसके नोक को सेंटर पर रख करके, और ये थोड़ा
ये सर्कल, ये कहीं भी खुला नहीं रहेगा, कहीं भी खुला ये नहीं रहेगा, ये है क्लोज्ड कर्व। ठीक हो गया। तो इसको हम बोलते हैं सर्किल। आप बनाए भी होंगे इसके पहले, हमने आपको एक जो है इसका आपको हमने डेमो भी दिखा दिया सर्किल। अब ये हमने आज ये डिफिनीशन बता दिया। इसमें जहां पर हम ये नोक आप में आपके कॉपी पर जब बनाते हैं इसकी नोक थोड़ी वहां हल्की सी चुभती है, तो वही होता है इसका सेंटर। यानी ये सी क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्किल। ये सी से लिख दे रहे हैं कि इसको समझ में आ जाए, सेंटर इसको केंद्र बोलते हैं, सर्किल को हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्त। तो ये जो है अभी आप केवल सर्किल का डिफिनीशन और सेंटर हमने इतना ही आपको बताया है। आप अभी क्वाड्रिलेटरल का करिएगा और इसका हम और आगे डिटेल और एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।